और खबर पौड़ी से बाजरों क्षेत्र में बादल फटने से नुकसान, तेज बारिश से लोगों के खेत बर्बाद हुए हैं। तो फिलहाल बारिश की वजह से कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन जो हालात है वो कहीं न कहीं बेहद संजीदा बने हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग की टीम रवाना हो चुकी है। फूड पैकेट्स और राहत सामग्री भी प्रभावित गांव तक पहुंचाए जा रहे हैं। तो देखिए तस्वीर किस तरीके से यहां पर उफान पर नदी नाले नजर आ रहे हैं। फिलहाल बारिश की वजह से कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन स्थिति जिस तरीके से है वो कहीं न कहीं बेहद संजीदा बनी हुई है। 4 गांवों में कुछ क्षतियों की सूचना है। यहाँ पे जो हमारा स्टेट हाईवे है 32 उसके किलोमीटर 10 to 11 में भी 30 मीटर का स्ट्रेच जो है वो बह गया है। तो इस संबंध में एसडीएम को एक्सीएन पीडब्ल्यूडी साथ ही जो आपकी यूपीसीएल के एक्सीएन है जल संस्थान और सीएमओ और डीएसओ को निर्देशित किया गया और तत्काल इसमें जो भी राहत संबंधी कार्रवाई की जानी है उस पूरे इलाके में वो करने के लिए उन्हें निर्देशित किया गया और अभी तक किसी भी किस्म की जनहानि की कोई सूचना नहीं है। तो देखिए तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर नदी नाले उफान पर है। बादल फटने के बाद किस तरीके की यहाँ पर स्थिति है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जमकर यहाँ पर बारिश हो रही है। ये 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पौड़ी में तबाही को लेकर के पहली तस्वीर, वहीं उफान पर किस तरीके से गदेरे नजर आ रही हैं उसको दर्शाती हुई दूसरी तस्वीर। बैजरू क्षेत्र से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां बादल फटने के बाद किस तरीके से हालात हुए हैं इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता धनराज हमारे साथ लाइव जुड़ गए। धनराज, देखिए बादल फटने के बाद की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं बेहद संजीदा है। जिस तरीके से नदी नाले उफान पर है ये कहीं ना कहीं बेहद गौर करने वाला विषय है। इसको लेकर के अभी तक प्रशासन ने क्या इंतजाम किए? जी बिल्कुल, देखिए मानसून से पहले ही कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर बारिश तबाही मचाती हुई नजर आ रही, क्योंकि कल हमने देखा कि जो पौड़ी क्षेत्र है उसमें जो बादलों क्षेत्र है वहां पर बादल फटा है और बादल फटने के बाद जो तबाही वहां पर देखने को मिली है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए कि जब बादल पौड़ी जिले के अंदर ये फटे और वहां पर आपने देखा होगा कि तस्वीरें किस तरीके से जो गदेरे हैं वो भी उफान पर हैं और तमाम लोगों के घरों में पानी भर गया है और खेत भी तबाह हो गए हैं। लेकिन प्रशासन उसके बाद कहीं ना कहीं हरकत में आया है और जो प्रशासन की टीम है, आपदा प्रबंधन की टीम है या स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो वहां पर मौजूद है और जो वहां के निवासी हैं उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था और इसके साथ ही उनके रहने की व्यवस्था का भी प्रबंध कर रहे हैं। और आप देखिएगा कि गनीमत ये रही है कि कोई भी जनहानि इसमें नहीं हुई है। हालांकि जो खेत हैं लोगों के वो तबाह जरूर हुए हैं, लेकिन अभी ये आकलन नहीं किया गया है कि आखिर कितना नुकसान हुआ है। इसके लिए भी टीम बना दी गई है, क्योंकि जिलाधिकारी ने साफ तौर पे कहा है कि एक टीम बनाई गई है जो कि जल्द ही आकलन करेगी कि कितना नुकसान इस क्षेत्र में हुआ है और जल्दी उसकी भरपाई करने के लिए कुछ न कुछ मुआवजा जरूर वहां के ग्रामीणों को दिया जाएगा। जी बिल्कुल, और ऐसे में जिस तरीके से आप जानकारी भी दे रहे हैं साथ ही साथ ये भी बताइएगा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से जो यहाँ पर क्षति हुई है उसका आंकलन भी किया जा रहा है, लेकिन इस स्थिति से निपटने के लिए फिलहाल की जो प्रयास है उसके बारे में भी दर्शकों को बताइएगा कि इस जो स्थिति से निकलने के लिए प्रशासन ने क्या इंतजाम किए? जी बिल्कुल, देखिए प्रशासन वहाँ पर पहले से ही मुस्तैद है और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो वहाँ पर प्रशासन करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिलाधिकारी खुद वहाँ मौके पे पहुंचे थे और उन्होंने वहाँ का आकलन किया है कि जो वहाँ के लोग हैं जिनको काफी परेशानी वहाँ पर उठानी पड़ रही है उनके रहने की व्यवस्था जिलाधिकारी की तरफ से की गई है। उसके साथ ही उनके जो खाने पीने की सामग्री है वो वहाँ तक पहुँचाई जा रही है। इसके साथ ही आप देखिएगा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम भी वहाँ पर मौजूद है ताकि किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। और अभी यानी कि जो विपदा आन पड़ी है इससे निपटने के लिए लगातार प्रशासन जो है वो मुस्तैद नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं उत्तराखंड के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। अल्मोड़ा में बढ़ते तापमान के बीच बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया। ऐसे में इसके साथ ही जंगलों की जो आग है बारिश ने थोड़ा सा मरहम का काम जरूर किया है। वहीं राजधानी देहरादून की बात की जाए तो देहरादून में मौसम ने करवट बदली है। कई जगह हल्की बारिश देखी गई। उत्तरकाशी की बात कर ले, उत्तरकाशी में भी अचानक मौसम बदल गया और जोरदार बारिश हुई जिससे लोगों को राहत की सांस मिली। तो वहीं ओलावृष्टि होने से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। तो ये 3 तस्वीर दर्शा रही है। पहाड़ में